नालंदा विधानसभा में परिवर्तन की लहर। कांग्रेस के भावी प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। नालंदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के भावी प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुना और कांग्रेस की नीतियों से जनता को अवगत कराया। जनसंपर्क के दौरान छोटे मुखिया ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में वर्तमान विधायक ने नालंदा क्षेत्र में विकास कार्य न के बराबर किए हैं। चुनाव के समय केवल दिखावे के तौर पर कुछ योजनाओं की शिलान्यास कर ली जाती है, लेकिन धरातल पर आज तक कोई ठोस कार्य नजर नहीं आता। उन्होंने आगे कहा कि इस बार जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। लोगों को भरोसा है कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कांग्रेस को अवसर देना चाहिए। जनता इस बार बदलाव चाहती है और नालंदा को नई दिशा देने का काम कांग्रेस करेगी, छोटे मुखिया ने कहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। क्षेत्र में छोटे मुखिया की सक्रियता और जनसंपर्क अभियान को लेकर समर्थकों में जोश है। देखिए, आज हम लोग नालंदा विधानसभा क्षेत्र के चक्र असलपुर और सिपाह राना विहार और अभी कोसुक में भ्रमण कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग संगत पर और मेघी नगमा टाणा पर इतना जगह आज भ्रमण का हम लोग का योजना है, जिसमें आपको अभी वर्तमान में कोसू गांव में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। क्या समस्या आप कोसुक में अभी आए हुए हैं, तो क्या समस्या है, जनता का क्या मांग है? देखिए, हर गांव में तो सबसे पहले है जो कि गली नाली का एक बड़ा समस्या है। दूसरा चीज़, बहुत लोग भूमिहीन हैं, उनको ज़मीन का समस्या है। और जो व्यवस्था है बेरोजगारी का, सबसे बड़ा बेरोजगारी का व्यवस्था मने है खराब। और सबसे ऊपर में भ्रष्टाचार है। यहाँ अभी वर्तमान समय के सरकार में बिना पैसा का एक काम भी नहीं होता है। ये सब सारे समस्याएं आती है। हम लोग घूमते हैं, बहुत लोग माता बहन जो नहीं जानते वही समझ लेते हैं कि लगता जीतल वाला यही आदमी है। नालंदा विधानसभा में मुख्यमंत्री का भी दौरा रहा। मुख्यमंत्री आज बयान दिए हैं कि हम फिर आएंगे विधानसभा। देखिए, मुख्यमंत्री जी बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ हम बोलने लायक आदमी नहीं हैं। उनका कद बहुत ऊंचा, लेकिन इतना बात जरूर कहेंगे। नहीं, मंत्री जी को आश्वासन दिए वो। देखिए, मंत्री जी का आश्वासन हर बार मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद है नहीं फलता। मंत्री जी माने साजिश करके हर बार मुख्यमंत्री जी को आगे करके पब्लिक को बुड़बक बना के वोट ले लेते हैं और जीत के जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, ये पक्का भ्रष्ट है। तो मुख्यमंत्री थोड़ी के कहते हैं श्रवण कुमार को कि भ्रष्टाचार करो, जमीन खरीदो और सबको तंग फंसा जाती है। इस गांव की जनता कह रहे थे कि अभी तक रोड नहीं बना है, 30 साल से शासन कर रहे हैं, 30 साल से विधायक हैं, इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, इस पर हमको क्या कहना है, ये इसी गांव का थोड़ी के मामला है। ऐसा सैकड़ों गांव नालंदा विधानसभा क्षेत्र में है जहाँ सड़क और अनेकों समस्या है। तो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तो गांव का विकास करने का जिम्मा है और गांव का विनाश कर रहे हैं। अभी रोज उद्घाटन होता है, कई करोड़ की लागत से रोज होता है। आखिर चुनाव आता है तो पत्थर मंत्री बन जाते हैं। हर जगह पत्थर काढ़ने चलते हैं। हर जगह जो काम 5 साल पहले हुआ वो मुखिया काम कराए, वो मालिक वही पत्थर गाड़ते हैं। जिला परिषद वाला को भी, पंचायत समिति वाला कोई, माने जितना भी कोई भी काम कराए सबको खोज के उसी शिलान्यास करते हैं। अभी जाइएगा तो स्वास्थ्य उप केंद्र सगरो खुल रहा है। अरे भैया, आप 30 साल से एमएलए थे तो 30 साल से जनता बीमार नहीं थी? अभी चुनाव आया था जिनमें वोट पड़ने वाला था, आपको वोट लेने के लिए सब जगह हॉस्पिटल खोल रहे हैं झूठो मूठो वोट टांग के। जब इतना उद्घाटन हो रहा है तो समझिए कि विकास तो धारा बहेगा ही ना। क्या लगता है? देखिए, उद्घाटन तो नहीं हो रहा, शिलान्यास हो रहा है। उद्घाटन शिलान्यास से बहुत मतलब जनता को नहीं रहता। आप जनता को सुविधा कितना प्रदान कर रहे हैं उससे मतलब है। 30 वर्षों में आपने क्या किया ये बताना चाहिए। और 5 साल और समय जनता से मांग रहे हैं तो ये भी बताइए कि 5 साल में क्या करेंगे। न 30 साल का उपलब्धि बनाते हैं न 5 साल का। उनका जो विजन होगा, सोच होगा, वो 30 वर्षों में सोच उनका समाप्त हो गया होगा। अब तो टाइम पास के लिए 5 साल मांग रहे हैं, वो काम करने के लिए थोड़ी क्या मांग रहे हैं। कई ठेकेदार इस पे देखिए, जनता तो हर बार बदलाव के मूड में रहती है। 15 में भी बदलाव के मूड में था, 20 में भी था। उनको चुनाव लड़ने से ज़्यादा चिंता रहता है, छोटे मुखिया के टिकट कटवाने के चक्कर में रहते हैं। उनको लगता है 10-20 करोड़ दे दें और छोटे मुखिया के टिकट कट जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। इस बार जनता उनका गर्दन पकड़ लिया है और इस बार बुरी तरह से पराजित होंगे। और देख लीजिएगा, जिस तरह से 15 में हमको 23वां राउंड में बेईमानी करके हराए थे ना,
अबर है कि एक राउंड से लेके जितना राउंड होगा मतगणना का उस सब में पीछे रहे। फिर भी सरकार तो उन्हीं का रहेगा ना, कि अगले बार भी तो बेईमानी से आप लोगों का आरोप था कि बेईमानी से जीते हैं, जो भी हो तो फिर भी तो इस बार भी सरकार तो उन्हीं का रहेगा। तो क्या लगता है इस बार बेईमानी नहीं होगा? सरकार उनका रहेगा नहीं रहेगा ये बिहार की जनता निर्णय करेगा, उसके प्रतिक्रिया में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम इतना बात जरूर कहते हैं कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होगा और बदलाव के बाद यहाँ एक नया विकास का धारा बहाएंगे और जो गरीब गुरबा शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं सब लोग को जितना बन पड़ेगा मदद करेंगे। मैं न जाति का बात करूँगा न पार्टी का बात करूँगा, सीधा जो जिस लायक है उसको मदद करूँगा।